नमस्कार साथियों, जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आपने अभी बहुत ही जल्दी आपने दिल्ली के पेपर दिए हैं। एसएससी के पेपर अभी हुए हैं और पेपर चल भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पेपर में प्रश्न जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे संगीत से जुड़े हुए शास्त्रीय नृत्य और नृत्य से जुड़े हुए घराने, जो संगीतकार हैं उनके घराने पेपर में ज़्यादा आए हुए हैं। उससे संबंधित प्रश्न जो पेपर में आए हैं आज उनकी चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। मैं सीएम यादव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई सीएम यादव पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले ये जो पेपर जो दिल्ली का बना है अभी, ये सारा पेपर एसएससी जीडी के प्रीवियस के पेपरों पर बना हुआ है। तो एसएससी जीडी के जिसने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए उसका दिल्ली पुलिस में मैच कर रहा है। यानी हमने पिछले पेपर एसएससी जीडी के देखे तो उसके माध्यम से आपको बता दूं कि वही प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस रिपीट कर रही है, यानी सेम डाल रही है। तो एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें अभी वैकेंसी है, फरवरी में एग्जाम है एसएससी जीडी का। और आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो एसएससी की, जो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, आरपीएफ का हो, रेलवे की हो, तो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आ रहा है, वो है संगीत और उनसे जुड़े हुए घराने। तो आज हम चर्चा करेंगे संगीत और उनसे जुड़े घरानों की, और हम बात करेंगे कौन सा घराना सबसे प्राचीन है और किस व्यक्ति का संबंध किस घराने से है। घराने का अर्थ क्या होता है? घराने का अर्थ होता है घर, यानी परिवार, कुटुंब, यानी किस परिवार से है, किस खानदान से है। यानी कोई संगीतकार है, कोई शास्त्रीय नृत्य वाला है तो वो किस परिवार से आया, किस शैली से आया है। तो हम डिनोट करते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि आपका परिवार कौन सा, आप किस दादा के हैं, किस परदादा के हैं, यानी आपका खानदान क्या है। तो ये कैटेगरी बना रखी है, वर्ग बना रखे हैं संगीत के क्षेत्र में। संगीत से जुड़ी हुई वर्ग जो बना रखे हैं उसको बोलते हैं घराना। तो किस घर से हैं, किस शैली से हैं, किस वर्ग से हैं, तो उसको बोलते हैं घराना। तो घराने का हमें पता चल गया। आज हम संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, तो चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिएगा। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे कर रहे हैं, संगीत से जुड़ी हुई शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। हम पहले कर चुके हैं वीडियो में, तो लोक नृत्य आप पीछे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर सभी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ घरानों की बात करेंगे, डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं वो घरानों से ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जितने व्यक्ति हैं वो मैं सभी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में करवा चुका हूँ। हम बात कर रहे हैं घरानों की, तो पहला घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। अगर आपसे पूछा सबसे प्राचीन घराना कौन सा है तो ग्वालियर घराना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन है तो नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श जो है वो इसके ग्वालियर घराने के जो है जन्मदाता हैं। ग्वालियर घराने से संबंध किस किस का है तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का है, ओंकारनाथ ठाकुर का है। उसके साथ साथ आपको बता दूं किराना घराना, किराना घराने से संबंध है गंगू भाई हंगल का और भीमसेन जोशी, और उसके साथ साथ अब्दुल फरीम का और रोशन आरा बेगम भी जो है किराना घराने से है। तीसरा है आगरा घराना। आगरा घराने का संबंध फैयज खां से है, विलायत हुसैन खां इसका भी आगरा घराने से। बनारस घराना, बनारस घराने के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किशन महाराज, समता महाराज, शारदा साहे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी, शिव कुमार शर्मा और मुमताज खां, इन सभी का संबंध जो है बनारस घराने से है प्यारे दोस्तों। और मेवाती घराना पेपर में भी आता है। मेवाती घराने का संबंध पंडित जसराज, हरियाणा संबंध रखते हैं तो पेपर में आया भी था। पंडित जसरा का संबंध किस घराने से? मेवाती घराने से है। और पंडित मणि प्रसाद और गग्गे खां, ये जो है गग्गे खां, इसका संबंध भी मेवाती घराने से है। तो ये आप लिखें और आगे बढ़ते जाएंगे। हम ये 10-15 हैं, आपको सभी मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। आप साफ सुंदर राइटिंग में देख पा रहे होंगे, लिख सकते हैं आप इनको, मैं एक बार आप नोट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि राइटिंग की तारीफ तो बनती है एक बार। देखिए कितनी खूबसूरत राइटिंग का नज़ारा मैंने आपको दिखाया है, और आप भी इतनी खूबसूरत राइटिंग से अपनी कॉपी में दर्ज कर लें। रफ कॉपी में ज़रूर लिख लें एक बार, कि याद हो जाएंगे। लिखने से याद होते हैं, अदरवाइज याद नहीं होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आपके बीच है, तो आपको बता दूं ये अंतिम एपिसोड आपके बीच आ रहा है। भारत के प्रमुख घरानों का टॉपिक जो हम अंतिम रूप दे देंगे, खाली हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है फर्रुखाबाद घराना जो है वो उससे जुड़े हुए हैं अहमद जान थिरकता,
अकरम खान। और दिल्ली घराना है वो चांद खां साहब और अमीर खुसरो और इकबाल अहमद, यानी इनका संबंध जो है वो दिल्ली घराने से है। रामपुर सासावान घराना जो है उससे संबंधित निसार खां का, गुलाम मुस्तफा खां का। उसके बाद कहता है भिंडी बाजार घराना, बहुत पेपरों में आता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये मैं नहीं कहता दिल्ली पुलिस में आया है, ये दिल्ली पुलिस के अलावा ऐसे जेडी में आया है, यूपीएससी तक के पेपरों में आया है। यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उनमें ज़्यादातर भूमिका इन प्रश्नों की रहती है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। भिंडी बाजार घराना छज्जू खां और नजीर खां का है। और उसके बाद कहता है पटियाला घराना। पटियाला घराना जो है बड़े गुलाम अली खां और अमानत अली और काले खां, काले खां, ये पेपर में बहुत आता है। काले खां सुना होगा, सराय काले खां, दिल्ली में बस स्टॉप भी है। जयपुर घराना, जयपुर घराने थे उस्ताद बंदे अली खां और पंडित लक्ष्मण प्रसाद। और उसके बाद कहता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, यानी ये सारे बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बेगम अख्तर तक ये सारे जिसको जो है वो लखनऊ घराने के हैं। उसके बाद इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना केसरबाई, जानकी बाई, और जानकी बाई को छप्पन छुरी भी कहते हैं, बोलते हैं छप्पन छुरी। तो जानकी बाई जो थी वो इलाहाबाद घराने से है और इसका उपनाम छप्पन छुरी भी है, छप्पन छुरी भी कहा जानकी बाई को कहा जाता है। बेहतरीन टॉपिक आपके बीच लेकर के आया हूं और हो सके तो राइटिंग तारीफ जरूर करें, क्योंकि मैंने बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का जलो आपके सामने बिखेरा है। एक एक अक्षर को तोल तोल कर लिखा है, बहुत डिटेल से। आराम से आप टॉपिक को देखेंगे, निहारेंगे और तारीफ करें। कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक कौन सा होगा और अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाना है। यानी जिन बच्चों का दिल्ली का पेपर बचा हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है, तो वे बच्चे इस टॉपिक को जरूर रट के लिए चले जाएं। और रटना ही है, इस टॉपिक को याद होने वाला नहीं है, लेकिन रट्टे जरूर लगाएं, क्यों, ताकि आपका पेपर में 1% जरूर बने। तो प्यारे दोस्तों, आप टॉपिक को आराम से देख लीजिएगा। किसी बच्चे को भी कोई डाउट हो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और अपना जो अच्छा काम करते हैं आप लाइक और कमेंट करने का वो करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, एंड एंजॉय लाइफ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।